गांव में होली की तैयारियां जोरों पर थीं। हर घर में रंग और मिठाइयां बन रही थीं। लेकिन गांव का एक परिवार इस खुशी से दूर था, रामलाल काका का परिवार। रामलाल काका गांव के सबसे ईमानदार और नेक इंसान थे। लेकिन पिछले साल होली के दिन एक हादसे में उनके बेटे सूरज की मौत हो गई थी। तब से उनका घर होली के रंगों से सूना हो गया था। गांव वालों ने कई बार कोशिश की कि रामलाल काका फिर से होली मनाएं, लेकिन हर बार उन्होंने मना कर दिया। होली से एक दिन पहले गांव में एक अजीब साधु आया। उसने चौपाल पर आकर कहा, इस होली पर एक चमत्कार होगा। जो अपने दुख को छोड़कर रंगों को अपनाएगा, उसे ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। गांव वाले हैरान थे, लेकिन किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। होली का दिन आ गया। पूरा गांव रंगों में सराबोर था, लेकिन रामलाल काका का घर बंद पड़ा था। तभी उनके दरवाजे पर हल्की हल्की रंगों की बौछार हुई। रामलाल काका गुस्से में बाहर निकले। कौन है? मैंने कहा था मेरे घर रंग मत डालना, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक पर्ची पड़ी थी। पिताजी, क्या आप मेरी आखिरी इच्छा भूल गए? रामलाल काका कांप उठे। ये तो उनके बेटे सूरज की लिखावट थी, लेकिन सूरज तो पिछले साल गुजर चुका था। रामलाल काका ने पर्ची उठाई। अचानक हवा तेज चलने लगी और उनके आंगन में गुलाल उड़ने लगा। जैसे ही गुलाल उनके चेहरे पर लगा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें याद आया, होली के दिन जाने से पहले सूरज ने कहा था, बाबा, होली रंगों का त्योहार है। जब तक हम इसे खुशी से नहीं मनाएंगे, तब तक ये अधूरी रहेगी। रामलाल काका घुटनों पर गिर पड़े। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सूरज नहीं चाहता था कि वे अपने गम में डूबे रहें। गांव वाले दूर से ये सब देख रहे थे। तभी वही साधु वहां आ पहुंचा और मुस्कुराकर बोला, अब आपका बेटा खुश होगा। आपने उसके आखिरी शब्दों को समझ लिया। रामलाल काका ने जब साधु की ओर देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। साधु का चेहरा बिल्कुल उनके बेटे सूरज जैसा लग रहा था। रामलाल काका भागकर उसके पास गए, लेकिन अगले ही पल वह साधु गायब हो गया और हवा में गुलाल ही गुलाल था। रामलाल काका ने पहली बार अपनी आंखों से आंसू पोंछे और खुद पर गुलाल डाल लिया। गांव वालों ने ताली बजाई और पूरा गांव खुशी से झूम उठा। उस दिन पहली बार रामलाल काका के आंगन में फिर से रंग खेले गए। रामलाल काका के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या सच में सूरज उनके सामने आया था, या यह उनकी भावनाओं का कोई भ्रम था? पर एक बात साफ थी, सूरज चाहता था कि वे अपने जीवन में फिर से खुशियों के रंग भरें। कुछ देर तक वे आंगन में खड़े रहे, गुलाल भरी हवा को महसूस करते हुए। तभी गांव के बच्चे दौड़ते हुए उनके घर के पास आ गए। उनके हाथों में रंग और पिचकारियां थीं, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वे रामलाल काका पर रंग डालें। वे बस दूर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। रामलाल काका ने धीरे धीरे अपने हाथ से गुलाल उठाया और अपने माथे पर लगा लिया। यह देखकर गांव के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बच्चों ने तालियां बजाईं और पूरा गांव उनके आंगन में इकट्ठा हो गया। रामलाल काका ने चारों ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि किसी अनोखी शांति के थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सूरज उन्हें हमेशा देख रहा है और वह नहीं चाहता कि वे अपनी बाकी जिंदगी गम में गुजारें। तभी उनकी बहू सुमन, जो अब तक घर के अंदर थी, धीरे धीरे बाहर आई। वह भी पिछले 1 साल से दुख में डूबी थी। उसकी गोद में उसका छोटा बेटा था, जो सिर्फ 6 महीने का था। सूरज की आखिरी निशानी। सुमन ने कांपते हाथों से गुलाल उठाया और धीरे से रामलाल काका के पैरों पर रख दिया। यह देख काका ने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। सुमन के भी आंसू छलक पड़े, लेकिन पहली बार उसने अपने बेटे को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। गांव वालों ने देखा कि जो घर पिछले 1 साल से वीरान पड़ा था, वहां आज फिर से खुशियां लौट रही थीं। धीरे धीरे गांव की औरतें सुमन के पास आईं और उसे रंग लगाने लगीं। बच्चे रामलाल काका के पैरों के पास गुलाल डालने लगे। तभी गांव के बुजुर्ग पंडित जी आगे आए और बोले, बेटा, तुम्हारे घर में रंगों की वापसी खुद भगवान की इच्छा थी। सूरज आज भी हमारे बीच है, सिर्फ किसी और रूप में। होली सिर्फ त्योहार नहीं, जीवन के हर रंग को अपनाने की सीख भी है। रामलाल काका ने हाथ जोड़ लिए और सिर झुका लिया। फिर उन्होंने खुद एक मुट्ठी गुलाल उठाया और हवा में उड़ा दिया। यह देखकर बच्चों ने खुशी में नाचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के सभी लोग उनके आंगन में आ गए। ढोलक बजने लगी, गीत गाए जाने लगे और पूरा माहौल होली के रंग में रंग गया। गांव की औरतें घर से मिठाइयां और गुजियां ले आईं। बच्चों ने अपने चेहरे रंगों से भर लिए। रामलाल काका ने पहली बार मिठाई खाई और सुमन को भी खिलाई। वह साधु फिर कभी गांव में नहीं दिखा, लेकिन गांव वालों का मानना था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। वह शायद खुद भगवान का दूत था।
जिसने रामलाल काका को उनके गम से निकालकर जीवन के रंगों से जोड़ दिया। उस दिन के बाद रामलाल काका के घर में हर साल होली पहले से भी ज्यादा धूमधाम से मनाई जाने लगी और जब भी वे गुलाल उठाते उन्हें लगता जैसे सूरज मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, बाबा अब हमारी होली पूरी हुई। सीख, होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि जिंदगी में नए रंग भरने का मौका है। दुख और दर्द को भूलकर अगर हम खुशियों को अपनाएं तो ईश्वर भी हमारे साथ होते हैं।